नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जिस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के लिए क्वेश्चन का एक नया आधार बनाया गया है। और यदि आपका भी जो मामला होगा इस मामले से संबंधित होगा, आपके भी मामले में जो पत्नी होगी फर्जी मामला दर्ज कराई होगी और ये जो जजमेंट है इससे रिलेटेड आपका भी मामला होगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका भी मामला इस जजमेंट के आधार पर क्वैश हो जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, क्या डिटेल में है, आगे सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकती है। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग कराना है, कैसे बेल लेना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज करा के सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे मेंटेनेंस केस खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है। ये सारी चीजें आपको हमारे इस किताब के माध्यम से मिल जाएगा, पढ़ने को, समझने को, जिससे आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, जानकारी जुटा पाएंगे, जिससे कि आप ठगी के शिकार नहीं होंगे, आपके समय बचेंगे और पैसे भी बचेंगे। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाई कर लीजिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मान के चलिए किसी मामले में हाई कोर्ट ने पति के ऊपर लगे फर्जी केस को क्वैश कर दिया है, ऐसे में आपका भी मामला उसी जजमेंट से मिलता जुलता है, तो आप उस जजमेंट को जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है उसे रूलिंग के तौर पे यूज करके अपने भी केस में फायदा ले सकती है। तो जो भी पति के पक्ष में 125 सीआरपीसी से संबंधित, डीवी एक्ट से संबंधित, 498 ए से संबंधित या जो भी जजमेंट आते हैं पति के पक्ष में होती है, उनकी जो कॉपी होती है हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप जो पति के पक्ष में जजमेंट आ रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उससे आप अपडेट रह सके, उसे अपने केस में यूज करके फायदा सके और कानून को अच्छी तरह से समझ सके। तो यदि आप हमारे इस जजमेंट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए, एक बार पेमेंट करने के लिए दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण जजमेंट आया है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के मामले को जो डिफिनेशन है उसे एक्सप्लेन करके कोर्ट ने क्वैश किया है। जो पत्नी ने आरोप लगाए थे, कोर्ट ने ये बताया है कि 498 ए का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो जो पत्नी आरोप लगा रही है उसे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्वैश हुआ है। तो क्या मामला है, कैसे आपको फायदा मिलेगा, ये थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है वो सुरेश बाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है और ये जो जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो यहाँ लड़का और लड़की यानी वाइफ और हस्बैंड हैं, शादी के पहले ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होती हैं। उसके बाद जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ऐसे में जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हो जाती है। जब वो गर्भवती हो जाती है उसके बाद शादी होती है। तो जो शादी होती है 23/5/2022 को शादी हो जाती है। उसके अगले महीने में 18/6/2022 को एक लड़की पैदा होती है। उसके बाद 13/7/2022 को जो पत्नी होती है पति पक्ष के ऊपर जाकर के FIR 498 ए और अन्य धाराओं में दर्ज करा देती है। यानी इतनी जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। पहले तो जो लड़की है वो मान लीजिए प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद तुरंत एक लड़की होती है, उसके बाद तुरंत केस भी दर्ज हो जाता है। तो जो पत्नी होती है अपने मामले में ये आरोप लगाती है कि जो पत्नी थी उसे बाजार जाने नहीं दिया जाता था,
माता पिता के घर नहीं जाने दिया जाता था, वो अलग जाति की थी इसलिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज मांगा जाता था। जो पति पक्ष है वो कहते थे कि दहेज नहीं लाओगी तो तुम्हारे घर वालों की हत्या करा दी जाएगी। मेरी बेटी पैदा हो गई, वो लोग बेटा चाहते थे, इस वजह से मुझे तंग किया जाता था। तो इस प्रकार की पत्नी आरोप लगाती है और इससे 498A और अन्य धाराओं में मामला दर्ज होता है। उसके बाद जो पति पक्ष होता है वो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाता है। वो तर्क अपना रखता है कि जो भी आरोप लगे हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, 498A IPC जो है उसमें जो परिभाषा बताई गई है उसे मैच ही नहीं कर रहा है। जो आरोप है एकदम बेतुके आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। उन आरोपों के आधार पर कभी सजा भी किसी को नहीं मिल सकती है। जो भी आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद, बेतुके और पारिवारिक मामले दिखाकर लगाए गए हैं। छोटी छोटी बातों को एक आपराधिक मामला बना दिया गया है और मामले में घसीट दिया गया है उन्हें परेशान करने के लिए। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट भी यही कहता है कि जो पत्नी है वो साफ कह रही है बाजार नहीं जाने दिया जाता था, माता पिता के घर नहीं जाने दिया जाता था और इसके लिए मामला दर्ज करा दे रही है। तो ऐसे में ये जो आरोप लगाए गए हैं, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी सोच सकता है कि ये तो झूठे आरोप लगे हैं, इस प्रकार के हो ही नहीं सकता है। जब पत्नी प्रेग्नेंट थी तो उसे बाजार जाने से रोकना क्या कोई अपराध हो जाएगा? अगर वो कहीं जा रही है तो हो सकता है बच्चा नुकसान हो जाए, तो हो सकता है कि इसकी वजह से उसे रोका गया हो। तो ये कौन सा आरोप हो गया कि उसे बाजार नहीं जाने दिया गया, माता पिता के घर नहीं जाने दिया गया? और कोई ये कह सकता है क्या कि तुम दहेज नहीं दोगी तो तुम्हारे घर वालों की हत्या करा दी जाएगी? तो यहाँ पत्नी जो आरोप लगा रही है देख के ही स्पष्ट हो रहा है कि बेतुके और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है और इस प्रकार के मामले कोर्ट में चलाए जाती है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और कोर्ट यहाँ एक जजमेंट का जिक्र करके कहता है कि जो मैट्रिमोनियल मामले आते हैं, अगर पुलिस थाने में आते हैं तो पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, मामला सही है या गलत है, उसके बाद ही कार्यवाही करनी चाहिए। अगर इस प्रकार के फर्जी मामले पुलिस द्वारा दर्ज कराए जाते हैं तो ये कानून का दुरुपयोग है और पुलिस वालों के ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही साथ कोर्ट कहता है कि जो भजन लाल का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार इस प्रकार के जो यहाँ मामला है वो नहीं दर्ज होने चाहिए, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। तो भजन लाल का जो मामला है उसे रूलिंग मान के जो कोर्ट होता है इस मामले को क्वैश कर देता है। तो यहाँ ये पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। अगर आपकी भी पत्नी ने इस प्रकार के सिर्फ बेतुके आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिनका कोई साक्ष्य ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, जिन्हें पढ़ के कहा जा सकता है यार ये तो झूठे मामले हैं, तो आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करके अपने मामले को भी क्वैश करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।